सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अप्रैल 2023 की करंट अफेयर का क्वेश्चन देंगे हम। बिहार करंट अफेयर की सीरीज चल रही है मंथवार, ठीक है। तो हर महीने की हम अलग अलग, जनवरी से शुरू की हमने, 22 की भी देंगे, लेकिन इधर 6 महीने की हम कवर कर देते हैं, 7 महीने की जो भी है, ठीक है। 2023 का कवर कर देते हैं हम जहाँ तक। साथ में संपूर्ण बिहार सार की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, A to Z बिहार की जानकारी दी है। हमने प्रयास किया अधिकतर चीज़ें कवर करने का, ठीक है। और जो चीज़ें नहीं कवर की हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो आगे बना करके सेंड कर देंगे। चलिए करंट अफेयर शुरू करते हैं 2000 अप्रैल 2023 के लिए, ठीक। बिहार में थापा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? ये हुआ है औरंगाबाद में। 29 अप्रैल 2023 को किसकी जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाए जाने की घोषणा हुई है? तो दानवीर भीम शाह की जयंती ये मनाई गई अप्रैल माह में। चीन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में बिहार के किस व्यक्ति ने भारत का नेतृत्व किया? ये किया अभिषेक कुमार ने। बिहार के अभिषेक कुमार ने, जो चीन में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं विकास सम्मेलन हुआ उसमें भारत का नेतृत्व किया। जल जीवन संरक्षण अभियान में 10 में बिहार के कितने जिले हैं? जल जीवन सर्वेक्षण अभियान में तो 10 में से बिहार के 4 जिले हैं। देखिए, ये है समस्तीपुर है, शेखपुरा है, सुपौल है और बांका। अगला है 16 से 18 अप्रैल को 2023 तक आयोजित अंडर 17 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में 80 किलोग्राम फ्री स्टाइल में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता था? प्रिंस यादव ने कांस्य पदक जीता था। ऑप्शन क्या है? प्रिंस यादव। अगला है 15 से 16 अप्रैल 2023 को थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? थावे महोत्सव का आयोजन हुआ गोपालगंज में। बिहार, ये अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, थावे भी इम्पॉर्टेंट है मोस्ट। बिहार के कुछ के मिर्चा चावल को पश्चिम, जो चंपारण का सुगंधित चावल है, ये इसको जीआई टैग दिया गया है, ठीक है। मिर्चा चावल है, मरचा भी नाम इसको कहते हैं। तो मरचा चावल को जीआई टैग दिया गया है, जो पश्चिम चंपारण का सुगंधित चावल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। मगधी पान को मिला हुआ है जीआई टैग, ठीक। 1 अप्रैल 2023 को बिहार का चौथा रोड मैप लागू हुआ, ठीक। इम्पॉर्टेंट है ये भी। 1 अप्रैल 23 को बिहार का चौथा रोड मैप लागू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे, 1 अप्रैल 23 को बिहार लोक सेवा आयोग का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1949 को हुई थी, तो 75वां इसका स्थापना दिवस मनाया गया। बिहार के पटना के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र में बिहार का पहला फल और सब्जियों के लिए निर्यात सेंटर बनाया जा रहा है इसमें, ठीक है। पटना में तैयार हो रहा है फल सब्जी निर्यात केंद्र। हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला कौन सा स्थान प्राप्त है? ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बिहार को 16वां स्थान प्राप्त है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा बिहार के सीतामढ़ी में पछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। नेशनल पंचायत अवार्ड मिला हुआ है सीतामढ़ी, बिहार के एक जिले सीतामढ़ी को। बिहार के किस जिले में पाई जाने वाली गरुड़ की 7 प्रजातियों पर डाक टिकट जारी किया गया है? भागलपुर में। स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर स्कूली बच्चों को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दे दिया। मान लीजिए स्वच्छ पेयजल के बारे में किसको, पेयजल की जागरूकता फैलाने के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ठीक है, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, बच्चों को, ठीक है। तो आपका स्कूली बच्चों को जागरूकता के लिए बनाया गया है, इंपॉर्टेंट है। बच्चे ही ब्रांड एम्बेसडर हैं, स्कूली बच्चों हैं, जो स्वच्छ पेयजल के बारे में जागरूकता फैलाएंगे समाज में। बिहार के किस व्यक्ति ने मिनटों में कैलेंडर की तारीख बताने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? उनका नाम है अभय कुमार। मिनटों में हर कैलेंडर की तारीखों का बताया है। चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए चुना गया है इंदिरा दांगी को।
मानवी एक संघर्ष गाथा का विमोचन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर द्वारा किया गया। लेखक हैं डॉक्टर वंदना राज लक्ष्मी, वंदना विजय लक्ष्मी। ठीक है, वंदना विजय लक्ष्मी नाम है इनका। इनको पुस्तक के लिए इनको दिया गया है मानवी एक संघर्ष गाथा। खबरों में रहा वैभारगिरी पर्वत बिहार के नालंदा में है। बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड ने नवीनीकरण के लिए अंजुमन इस्लाम हाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? विश्वकर्मा अवार्ड। अगला, डॉक्टर घनश्याम राम को ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। वे किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। G20 सम्मेलन के तहत भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर बिहार की किस यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है? नालंदा यूनिवर्सिटी को होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत G20 सम्मेलन में। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार राज्य के किस जिले में बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा की गई है? भागलपुर में खुलेगा बैडमिंटन अकादमी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाके में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम है? शुद्ध पेयजल के मामले में बिहार का समस्तीपुर प्रथम स्थान पर है। ठीक है। राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है शेरपुर मुजफ्फरपुर में। ठीक है, जिला मुजफ्फरपुर के शेखपुर नाम स्थान पर क्या खुलेगा? वन्य जीव अस्पताल खुलेगा। 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये मिला इनको तीसरा स्थान। हाल ही में पुस्तक राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर का विमोचन किया गया। तो इसके लेखक हैं डॉक्टर उषा विद्यार्थी। डॉक्टर उषा विद्यार्थी ने राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, ठीक, ये पुस्तक लिखी है। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री जी पे लिखी गई पुस्तक है। राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, डॉक्टर उषा विद्यार्थी द्वारा लिखी है। टाइटल है राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, सब टाइटल। जल जीवन हरियाली अभियान को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है बिहार को। वीर कुंवर सिंह विजयोत्सव 23 अप्रैल को मनाया गया। आगे देखिए, बिहार के किस व्यक्ति को विट्रो रेटिना सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? वह है डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद। राजवर्धन आज़ाद को चुना गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए। बिहार के दूसरे आधुनिक डॉपलर रडार को किस जिले में स्थापित किया जाएगा? पूर्णिया में स्थापित होगा। बिहार के रोहतास में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण किया गया है। तो रोहतास में पांडुका श्रीनगर पुल का निर्माण ये किया जाएगा, ठीक है, आगे होगा। बिहार के किस विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा? कला, संस्कृत और युवा विभाग द्वारा बिहार के नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा। बिहार के किस जिले की अंजना कुमारी का चयन 2023 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप और एशियन गेम्स में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए हुआ है? वो है जमुई में वो की हैं वो। तो जमुई की अंजना कुमारी इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं। जमुई की अंजना कुमारी हैं, इनका चयन देखिए कई जगह हुआ है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हुआ है, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में है और एशियन गेम्स में हुआ है। ठीक, अंजनी कुमारी हैं जमुई। बिहार तो है ही, बिहार के विषय में तो सब बता ही रहे हैं आपको। जल शक्ति मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने प्रतिशत जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में हैं? 49.8%। देखिए, बता रही रिपोर्ट की स्थिति तो खराब ही है। तो जल स्रोत सूखे और अतिक्रमण की चपेट में लगभग 50% आप मान सकते हैं। 50% जल स्रोत हैं या तो सूखे के कगार पे हैं या तो उसकी चपेट में हैं। ठीक है। अगला है 13 अप्रैल 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शिक्षा संघ सेगमेंट में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर आ गया है? शेखपुरा आ गया है। दूसरे स्थान पर है पूर्णिया। ठीक,
हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में डीएनए जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी? मुजफ्फरपुर में डीएनए जांच के लिए एक क्या लगेगी? यूनिट लगाई जाएगी। ठीक, और देख लीजिए, बिहार सरकार ने हाल में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए 603 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार में 63 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए जो पढ़ रहे हैं, हाल ही में मोनिका दास को बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकन बनाया गया है। ठीक है, फिर से बता देते हैं आपको, ये ट्रांसजेंडर हैं मोनिका दास। ठीक है, इनको बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन बनाया गया है। ठीक, तो स्टार भी लगा देते हैं, इंपॉर्टेंट। बिहार राज्य जलाशय मात्स्यिकी नीति 2022 के तहत किस जिले को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया है? मुंगेर को जलाशय डिवीज़न का मुख्यालय बनाया गया है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना दूध पी रहा है? 400 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध पी रहा है। ठीक है, बिहार के किस जिले की टीना झा सौंदर्य प्रतियोगिता मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर रही? अररिया की थी, अररिया की टीना झा थी, वो फर्स्ट रनर अप रही थी जो अमेरिका में प्रतियोगिता हुई थी, मिसेज इंटरनेशनल अमेरिका 2023। और अगला है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए जापान में भी गूंज है बिहार की। 3 अप्रैल 2030 को बिहार दिवस मनाया गया, जापान में मनाया गया। ठीक, जापान में मनाया गया बिहार दिवस। तो ये विद्यार्थियों प्रश्न थे अप्रैल के। ठीक, अप्रैल के वन लाइनर थे, करंट अफेयर थे। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मई बताएंगे, लेकिन अप्रैल की ही हम आपको रिवाइज कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं। देखिए, तो औरंगाबाद में आपका सीता थापा महोत्सव आयोजन हुआ और दानवीर भीमशाह की राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा हुई 29 अप्रैल 2023 को। ठीक है, दानवीर भीमशाह के को राजकीय सम्मान, इनकी जयंती को मनाने की घोषणा हुई। अभिषेक कुमार जो हैं, इनको भारत की ओर से भारत का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त हुआ चीन में जो आयोजित होगी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और विकास सम्मेलन में। ठीक है, जल जीवन सर्वेक्षण के तहत 4 जिलों को बिहार के शामिल किया गया शीर्ष 10 में 4 जिले जो हैं देश में बिहार के हैं। प्रिंस यादव है, इनको कांस्य पदक मिला। देखिए, ठीक है, गोपालगंज में जो ये है थावे महोत्सव का आयोजन गोपालगंज में हुआ बिहार के। ठीक है, सीता थापा हुआ था कहाँ? औरंगाबाद में। और ये जो थावे महोत्सव ये कहाँ हुआ? गोपालगंज में हुआ। मिर्चा चावल, मरचा चावल भी कहते हैं इसको कई जगह। तो जीआई टैग इसको मिला है। पश्चिम चंपारण का ये सुगंधित चावल है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीआई टैग जिनको मिले हैं याद कर लीजिएगा, हमने बताए भी हैं बिहार, संपूर्ण बिहार सार में सब एक एक करके बताए हैं कौन कौन से जीआई टैग प्राप्त हैं। इससे प्रश्न बनता है। ये अगला भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो बन रहा है, 1 अप्रैल 2023 को कौन सा रोड मैप लागू हुआ? चौथा लागू हुआ। आइए और देख लेते हैं, बता चुके ही हैं हम, एक बार रिवाइज कर देते हैं आपके लिए। देखिए, 1 अप्रैल 2023 को बिहार लोक सेवा का 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। 1 अप्रैल 1949 को बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, पटना में क्या है? सिकंदरपुर औद्योगिक बिहार का पहला फल एवं सब्जी के लिए निर्यात सेंटर बनेगा। और क्या है? अच्छा, ये देखते हैं सीतामढ़ी में क्या हुआ है। पंचायत राज मंत्रालय द्वारा बिहार के सीतामढ़ी में पछुआवा पंचायत को नेशनल पंचायत अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, और है आपका स्कूली बच्चे फैलाएंगे जागरूकता स्वच्छ पेयजल के संदर्भ में। ठीक, और अभय कुमार जो हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल हुआ इनका, इन्होंने मिनटों में दिन तारीख महीने अब सब बता दिए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त साहित्य सम्मान के लिए इंदिरा दांगी को चुना गया है। मानवी एक संघर्ष गाथा लिखी है डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी ने लिखी है। वह भार गिरी पर्वत ये है नालंदा में। और क्या है? पूर्णिया विश्वविद्यालय के जो हैं प्रोफेसर ग्रीन एम्बेसडर अवार्ड 2023 से उनको सम्मानित किया गया। ये हैं कुल सचिव हैं, प्रोफेसर नहीं है, सॉरी, ये कुल सचिव हैं। क्या नाम है? डॉक्टर घनश्याम राय।
ठीक, तो इनको ये पुणे विश्व यूनिवर्सिटी के हैं, इनको मिला हुआ है। अच्छा, इसी तरह से है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है GI जो G20 सम्मेलन है, इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत होस्ट यूनिवर्सिटी के रूप में चुना गया है नालंदा यूनिवर्सिटी को। बैडमिंटन अकादमी खोलने की घोषणा हुई है भागलपुर में। समस्तीपुर जो है स्वच्छ शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के मामले में समस्तीपुर बिहार का प्रथम जिला है, प्रथम स्थान पर है। ठीक है, पहला मुजफ्फरपुर के शेरपुर में पहला वन्यजीव अस्पताल खोलने की घोषणा हुई है। और 67वीं जूनियर राष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार महिला टीम ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। डॉक्टर ऊषा विद्यार्थी, इन्होंने लिखी है राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रवाद से समाजवाद की ओर, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी लिखी है डॉक्टर ऊषा विद्यार्थी द्वारा। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से बिहार को सम्मानित किया गया है जल जीवन हरियाली अभियान के तहत। वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव मनाया गया 23 अप्रैल को। नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर राजवर्धन आज़ाद, इनको चुना गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ द ईयर 2023 के लिए। ठीक है, डॉपलर रडार स्थापना किया जाएगा पूर्णिया में। और पांडुका श्रीनगर पुल होगा रोहतास में निर्माण होगा। और कला संस्कृत और विभाग द्वारा नालंदा महाविहार को संरक्षित किया जाएगा। और है आपका जमुई की अंजना कुमारी में, देखिए इनको कई जगह इनका सिलेक्शन हुआ है वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए, एशियन एथलेटिक्स और एशियन गेम्स में ये भारत का रिप्रेजेंटेट करेंगी। ठीक है, और लगभग 50% जो है जल स्रोत हैं बिहार के, तो जल सूखे के कगार पे हैं, अतिक्रमण की चपेट में हैं। तो ये अगला देख लीजिए, इसमें शेखपुरा जो है वो पहले स्थान पर है किस्मत आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में, शिक्षा सेगमेंट में। ठीक है, शिक्षा सेगमेंट में आकांक्षी जिलों में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर पूर्णिया है। तो हाल ही की घोषणा के अब बिहार के DNA जांच के लिए एक यूनिट लगाई जाएगी, कहाँ, मुजफ्फरपुर में लगेगी। 603 करोड़ रुपए बिहार सरकार ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के कार्यों के निष्पादन के लिए 2022-23 के लिए जारी किया है। कहा है नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट 2023 के माध्यम से बिहार के 63 खिलाड़ियों को राष्ट्रीय कैंप के लिए चयनित किया गया है। बिहार राज्य चुनाव स्टेट आइकॉन है मोनिका दास, जो ट्रांसजेंडर हैं। ठीक, मोनिका दास ट्रांसजेंडर हैं, बिहार राज्य के चुनाव आयोग की उनको स्टेट आइकॉन बनाया गया है। राज्य जलाशय मत्स्यिकी नीति 2022 के तहत मुंगेर जिले को जलाशय डिवीजन का मुख्यालय बनाया गया है। 400 ग्राम प्रत्येक बिहारी दूध पी रहा है डेली। ठीक, टीना झा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अररिया की हैं टीना झा, मिसेस इंटरनेशनल अमेरिका 2023 में फर्स्ट रनर रही थी। 3 अप्रैल 2023 को, इम्पॉर्टेंट है, जापान में बिहार दिवस मनाया गया। ठीक, तो चलिए विद्यार्थियों, ये प्रश्न थे कुछ वन लाइनर जो करंट अफेयर के जो सीरीज़ चल रही है विद्यार्थियों, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा लें। अच्छे प्रश्न अच्छे हैं, इसमें परीक्षाओं में आने वाले भी सब चीज़ें हैं। ठीक, चलिए हम इस तरह से आपको वीडियो देते रहें तो आप हमारा सपोर्ट करते रहिए और हम इसी तरह से आपको बताते रहेंगे। और कैसा हमारा प्रयास लग रहा है मैसेज करके आप बता सकते हैं। हमारा नंबर है 8896594805। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस मैसेज पे कर सकते हैं, 8896594805 व्हाट्सअप नंबर है। फिर मिलते हैं, नमस्कार।